My favorite house and if you are zero marks. അവരുടെ പോയിന്റ്സ് തരാം പോയിന്റ്സ് आज तारीख क्या? आज से कुछ 10 दिन पहले 22 या 23 तारीख थी। क्या फर्क पड़ता है? जेल में सब एक ही वक्त होता है, सजा वक्त बस दो। फर्क पड़ता है मियां। हमारे घर के पड़ोस में जुबैर भाई रहते थे। उनसे ठीक 2 घर बाएं और 1 घर नीचे यूसुफ भाई रहते थे। पिछले साल उनके यहाँ इन्हीं दिनों उनकी अम्मी की बहन आई हुई थी और अपने साथ कुछ बकरियां भी लाई थी। और ठीक 2 सितंबर को उनके यहाँ भी जन्मा होगा। क्या बात है भैया, हमारे साथ रह के आप भी समझदार हो गए। तो क्या नाम लड़का पैदा होने वाली था? रुखसार। लड़की थी। कहाँ लड़की? लड़कों के नाम तो नहीं होते रुखसार पाकिस्तान में। अरे बकरी थी, छोटी सी। हमें बहुत पसंद थी बकरी। और फिर तो बहुत हसीन पल गुजारे होंगे आपने उसके साथ। हमने कहा ना, हमें बहुत पसंद थी। फिर क्या था? ठीक 4 सितंबर को मैंने उसे यूसुफ भाई के घर से उठा लिया और शाम होते होते हफीज भाई की मटन शॉप में ले जाकर उसे ज़बह करवा दिया। और उस रात जो मजा आया ना, माशाअल्लाह, उस खुदा की कसम सही बता रहा हूँ, उसका जुबान पे आज भी उसका लजीज स्वाद घूम रहा है, माशाअल्लाह। कहीं अपनी बेगम से भी तो ऐसी मोहब्बत नहीं करते आप? बेगम का नाम मत लीजिए। हमारी बेगम की जो अदायगी थी ना, वो उनके नखरे और उनके हाथ का बनाया हुआ मटन रोगन गोश्त, घूमने की फिर बकरियों पे आ गए। क्या हालत बनाई थी तुम लोगों ने जेल की? जल्दी साफ करो, डरा सा राउंड है। कोई तकलीफ? ऐसी बात करते हैं। यदि कोई तकलीफ हो तो बता दो, वरना अपने मुल्क जाकर कहोगे कि बड़ा खड़ूस जेलर मिल गया था। इसके लिए अपने मुल्क जाने का मौका भी तो मिलना चाहिए। अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए सरहद पे हालात थोड़े नाजुक हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी 2 दिन बाद ही तो दोनों देशों के गैर मुल्की वजीर बातचीत के लिए मिलने वाले हैं और हमारा भाई भी तो ईद पर घर आ रहा है। नंबर 23। अगर हालात इतने ही गर्म होते तो हुकूमत उसे इतनी आसानी से छुट्टी तो नहीं देगी। अरे 23। हाँ हाँ सुन लिया। और 24 भी इंतजार कर रहा है। अच्छा भाई सूरी, अब कल ही मुलाकात होगी। आज शाम को शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। 24 और
डायरी वापस कीजिए। अरे खाक हमें इसमें कुछ समझ में आता है जो अपने पास रखेंगे। पता नहीं कौन सी भाषा लिखते हैं। पंजाबी कहेंगे। ये आपको ये बात गलत नहीं लगती? हमने आपको इन दिनों ठीक ठाक उर्दू बोलनी सिखा दी और आप है कि हमें इस लायक समझते ही नहीं कि हम पंजाबी सीखें। नहीं। बहुत याद आ रहा है। आज घर की बात बहुत याद आ रही है। बेगम की दोनों की। क्या बात है मियां, आज तो बहुत बड़ा आशिकाना हो रहा है। कुछ सुनाइए ना अपनी डायरी से। नाम मत लीजिए डायरी का। बहुत मजाक उड़ाते हैं यार इस डायरी का। पिछली बार हमने आपको सुनाना चालू किया था, बेचारा हवलदार पकड़ा गया। हवलदार पकड़ा गया? लो, जनाब हंसने में इतना मशगूल थे कि कुछ याद ही नहीं। उस दिन हुआ यूं, आपने अपना गला फाड़ना चालू किया। उस समय हवलदार ऊपर वाले जीने पे कुछ तो कर रहा था मेरी माशूकों के संग। अब आपके गले फटे हुए आवाज सुन के राजा साहब बखला गए। फिर क्या हुआ? पकड़ा गया हवलदार। जरा हम भी तो सुने कौन पकड़ा गया। तो बस कुछ नहीं, पुराना वक्त याद आ गया। शायद अब पुराने वक्त याद करने की जरूरत ना पड़े। कुछ समझा नहीं। अच्छा, आज जब आप अपने खुदा से बात कर रहे थे तो दुआ में क्या मांगा था? तो पिछले खत से आया था कि हमारा बेटा हुआ है। तब से बस एक ही इच्छा रहती है, बस एक बार अपने बेटे के दीदार हो जाए। वो एक बार मुझे बापू कहकर बुला दे, मेरे लिए तो यही बहुत है। जरूर बहुत इखलास रहा होगा आपकी दुआ। ये देखिए आपके अरे तो हमारे अशफाक मियां किस दिन काम आएंगे? तो हर उर्दू के खत क्या मैं ही पढ़ूंगा? दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते। लाइए। पढ़ेंगे, देखते रहेंगे। अरे अरे सुधी, हाँ? सुधी तू इसमें तो लिखा है कि तू लिखा है, पढ़िए ना। अरे इसमें लिखा है कि तू 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 रिहा होने वाला है। मजाक तो नहीं है यार। किसे पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। ये देखिए, अदालत अरे में बात के हाँ बाद भाई सुनी, ठीक बात है, तुम रिहा होने वाले हो। 10 दिन बाद कॉमनवेल्थ खेलों की मशाल सरहद पार जाएगी और उसके साथ इंशाअल्लाह आप हमने मुल्क वापस जा रहे हैं। अपने माँ, अपने बाबूजी साहब को अंदाजा नहीं है ने मुझे कितनी बड़ी खबर दी है। अच्छा भाई, अब हम भी चलते हैं, आपकी कागजी कार्यवाही भी करनी। अल्लाह आप 23 नंबर से 22 नंबर हो जाएंगे। तो क्या 22 नंबर को मटन बिरयानी मिलती थी खाने में? हमारी रिहाई की कागज आए हुए, हम रिहा हो रहे हैं, आपको बिरयानी की पड़ी है। The door doesn't go for this one. Only this one. आप कुछ नहीं दिख रहे। उसने यार सोच रहा था कि मेरी भी क्या जिंदगी है। 2 साल का था तो अब्बा गुजर गया और थोड़े दिनों बाद अम्मी। गरीबी हर रात भूखा पेट सुला दिया करती थी। जुबैर के अब्बू ने एक फैक्ट्री में काम दिलवाया और जवानी और बचपन उस फैक्ट्री में छीन लिया। कभी कोई दोस्त ना बना सका और जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करके जब मुझे एक दोस्त मिला और अब वो भी जाने वाला है। हिम्मत क्यों हारते हैं? और कौन सा आप यहाँ पर जिंदगी के लिए सड़ने वाले हैं? भाई अब तो आपका ब्याह भी हो गया है, तो 7 दिन के लिए आपकी बेगम है। और मैं कैसे भूल सकता हूँ उन बकरियों को? और क्या नाम था उसका? वो रुखसार। रुखसार। तुम्हें पता है मैं जाके अपने बेटे को देख सकता हूँ। मैं देखूंगा कि इसकी छोटी सी नाक मुझ पर देखने लाजो पर मैं उसे अपने हाथों में उठा के बस उसे एक तक देखता रहूंगा। इसे लाजो को आदमी ना, वैसे भी हमारी लाजो बहुत खाते पीते घर की हैं भाई, उन्हें उठाने के लिए रोज के बाद दंड पहनने पड़ेंगे दूध मक्खन खा के। वैसे एक बात के तो मजे हो गए आपके, जो आप रोज शिकायत किया करते थे कि हम आपके लिए खाना खा जाया करते हैं, कम से कम वो तो दूर हो जाएगी, आराम से अकेले बैठ के खाइएगा। अरे मियां आपको नहीं पता, इस दुनिया में सबसे बुरी चीज होती है अकेले खाना। तो रजा साहब हैं, नाम मत लीजिए उनका। रजा साहब हैं। मुझे तो बड़े नेक दिल लगते हैं। नेक दिल लगते हैं? जब उनके कोड़े तुम्हें यहाँ वहाँ शरीर पर पड़ेंगे ना, सारी नेक दिली प्यास से बैठी नजर आएगी आपको। बात करते नेक दिल लगते हैं। यार ये दोपहर होने को आई, अभी तक हवलदार खाना भी नहीं लाया। गुलछा पे उड़ा रहा होगा अपनी माशूका के साथ। ओए
खाना दोगे नहीं? अरे भूखा मार देगा आज। अबे रिहा करने से पहले पेट के चूहे तो लिया कर दो। अबे ओए मार दो। ओए कुछ ही दिनों में तो जाने वाले हैं। बंद कीजिए कलाम कसना। पहले सड़क पर लापरवाही करते हुए पकड़े गए और अब बेगम के नाम शेर जारी कर रहे हैं। आपके अंदर एक बहुत अजीब सी चीज शुमार हो गई है। क्या? बकवास करना। जी हाँ भाई, इस काम में आपका कोई जवाब नहीं। बेगम को लेकर नहीं लिख रहा है। यार ना 3 साल हो गए निकाह को। एक बच्चा है जिसने अपने अब्बू की शक्ल तक नहीं देखी और ये निहायत ही जलील इंसान किसी और की औरत के नाम कलाम कस रहा है। एक लफ्ज और निकाल मुझसे, मैं फेंक के मारूंगा डायरी। हाँ बस ये चीज की बाकी रह गई थी। जाते जाते गला घोट दीजिए हमारा। ये काम कर सकता हूँ। अब बताइए क्या कर रहे थे? अरे बताइए ना, बता भी दीजिए। जो वक्त यहाँ गुजारा है, कोशिश कर रहा था उसे अपने संग ले आने। इस बात तुम्हें पता है, जिंदगी टेढ़ी नींव पर चलने लगी तो वो भी सीधी लगने लगती है। कैसी नींव का नाम सर है। एक बेवजह खींची हुई लकीर दोनों मुल्कों में कितना फर्क आ सकता है। हमें क्या पता, हम थोड़ी गए हिंदुस्तान से। आप ही को पता होगा। खैर थोड़ा बहुत ज्यादा है। अरे रात के 2 बज रहे हैं, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? वो बस वही रात के 2 तो आपके नहीं बज रहे। रात के 2 तो आपके नहीं बज रहे। आपकी बेगम नाराज नहीं होती। अरे नाराज है बेगम, इसलिए तो यहाँ आई है। कुछ दरबार साहब अमृतसर से प्रसाद भेजा था, लीजिए ना। दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाइए ना। हाँ हेलो, इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? हाँ बेगम, आप रो रही हैं? साफ साफ बताइए, माजरा क्या है? हाँ क्या हुआ उसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम अमिताभ से बात करेंगे मेरी। या खुदा, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां। खुदा हाफिज़। या अल्लाह। ऐसा बात क्या? कुछ नहीं, मोहसिन जल्दी जीप निकालो। वक्त जाया मत करो, जल्दी जीप निकालो। सब खैरियत तो है दादा साहब? सब खैरियत? कल की शाम आपकी आखिरी शाम होगी पाकिस्तान में मियां। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? किस बारे में? शहान पूछ कर अनजान बना तो कोई आपसे सीखे। अरे अब कल जा रहे हैं, कुछ लजीज पकवान बनाइए राजा साहब से कह के। मेरी कोई खास इच्छा नहीं। जी खास इच्छा नहीं? अरे बाद में बैठे 6 फुट के शख्स को तो देख लिया करते। शेफ मुझे तो कोई नहीं। अच्छा तो अपनी बात कर रहे हैं। मुझे 4 फुट। देखिए कद को लेकर मजाक मत कीजिए आप। 4 फुट के तो चौथी जमात में हुआ करते थे। अपने मदरसे में सबसे पीछे खड़ा होते थे। और कितने बच्चे थे मदरसे में? एक पहली में, एक दूसरी में, एक तीसरी में। आप होंगे चौथी में। अच्छा बताइए क्या खाएंगे? मटन कीमा, मटन कोरमा, मटन मुगलाई, मटन। फिर बकरियों पे
रज़ा साहब, कल आपका फोन आया था, बिना बताए कुछ जल्दी सब ठीक तो है? तुम्हें तो सब ठीक ही लगेगा। रज़ा साहब वो पूछ ही तो रहा था। तुम बीच में मत बोलो। अच्छा छोड़िए, नहीं बताना चाहते तो। वो कल प्रसाद देने वाला था मैं, दरबार साहब से बीजी ने दिया था, ये तो ले लीजिए। हमें नहीं चाहिए। प्रसाद को मना नहीं करते, वैसे भी ऊपर वाला मजहब में कोई फर्क नहीं करता, ले लीजिए। हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए। और वैसे भी बात मजहब की नहीं, मुल्क की है। अब तो बात क्या मैं रज़ा साहब को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो दोनों मुल्क पर फर्क करने ऐसी छोटी चीज कभी नहीं करेंगे। तो चुप क्यों थे? बोला क्यों नहीं? तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता? हम पीछे कुछ भी बोल लो। तुम सोच रहे हो कि ये सिखाता है इस्लाम में? नहीं अशफाक नहीं, अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे ये यकीन है इस्लाम ही नहीं सिखा सकता। आप फर्क की बात करते हैं ना मियाँ। एक फर्क है हालात। हालात ने कब यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बना दिया ये खुद खुदा भी नहीं जानता। मौका मिला है निकल जाओ यहाँ से और फाड़ के फेंक दो इन पन्नों को जिन्हें आप यादें कहते हो। संडे तो हम पाकिस्तानियों को यहाँ इस गटर में बात करते हैं नेकी ली। साहब क्या है? सोएंगे अब तक? दादा साहब मिले थे, बड़ा अलग सा मिजाज लग रहा था उनका, कुछ उखड़े उखड़े से थे। बात क्या है? तुम्हें पता नहीं, सरहद पर उनके भाई का इंतकाल है और उनकी अम्मी जान की तबीयत भी नासाज है। चल तू सो जा। आज हम सबसे एक ही तो मांग जेलर तो आटा बड़ा नहीं बन रहा, इसकी अम्मी को इससे दूर मत करना, वरना ये खुद को और तू इसे खो देगा। किस बारे में बात कर रहे हो? अब जानबूझ के जान नहीं बन सकते, अब अच्छी तरह जानते हैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके भाई इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी घिनौनी जबान से उसका नाम मत लो। क्यों? कुछ दिन पहले तो आपको बहुत पसंद थी ये जबान। कुछ दिन पहले 22 नंबर आपका सबसे खास हुआ करता था जेलर साहब। अशफाक शर्म आती है मुझे तुम्हें मुसलमान कहने में, जो आज अपने ही मुल्क के खिलाफ बोल रहे हो। मुल्क के खिलाफ मैं नहीं हूँ जेलर साहब, मुल्क के खिलाफ आप जैसी निहायत जलील सोच के लोग हैं। अशफाक, दादा साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कैसे हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन ये हालात हमारे काबू में हमेशा तो नहीं होते। कुछ चीजें यूं ही बेवजह हो जाती। कौन कहता है उनकी वजह नहीं होती? मेरा भाई बिना वजह के नहीं मारा गया, तुम जैसे किसी हिंदुस्तानी कुत्ते की गोली सीने पर खाई है उसने। और मेरी अम्मी, वो तो उसका जनाजा देखने की हालत में भी नहीं है। और वजह है सिर्फ एक, तुम्हारा नापाक मुल्क हिंदुस्तान। और ये वजह जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम हिंदुस्तानी ना तब को समझते थे और ना ही तुम्हें आज को समझ में आता है। वाह वाह रज़ा साहब वाह, आप क्या सोचते हैं? गोली एक तरफा चली थी या ये फायरिंग हिंदुस्तान की वजह शुरू हुई थी? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने फायरिंग कुछ आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए की थी, लेकिन आप तो अभी भी हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक समझेंगे। आंखें मोड़ लेने से झूठ सच नहीं हो जाता ऐसा। और असलम, उसकी क्या गलती थी? और मेरी अम्मी जो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? यही तो गलतफहमी जो मैं दूर करना चाहता हूँ। असलम को तो शहादत नसीब हुई है, उसे तो बस कुछ ऑर्डर मान रहा था। उनकी अम्मी खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें इतना प्यार करने वाली माँ होती है। बंद करो ये झूठी हमदर्दी जताना। मगर मच्छर के आंसू बहाना तो कोई तुम नापाक हिंदुस्तानियों से सीखे। किसी और की गलती किसी और पे थोपना आपसे। अशफाक, अगर एक लफ्ज और निकाला तो मैं भुला दूंगा जेलर के क्या कायदे होते हैं।
साहब 22 नंबर की रिहाई के कागजात तैयार हो गए। इंशाअल्लाह एक बार ये बंदा अपने मुल्क पहुंच जाए, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। देखते हैं।